मणिपुर में जो हिंसा भड़की है उसके बाद से लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। अब याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के वीडियो को देखने के बाद क्या कहा था कि सरकार कुछ करे वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। अब 28 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई है। अब जिन तस्वीरों को देखने के बाद पूरा देश आक्रोश से भर गया, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट तक स्तब्ध है, जिसे देखकर प्रधानमंत्री तक ने कहा कि देश का सर जो है वो शर्म से झुक गया है, उस पर आखिर क्यों जो सियासी दल हैं वो संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान के बगैर चर्चा नहीं कर रहा और राज्यसभा में नियमों के नंबर को लेकर ही विवाद है। इन आंखों से आंखें मिलाकर आप देखिए और पूछिए दस्तक देकर कि मणिपुर पर सिर्फ सियासी चिंता दिखाने का ड्रामा कब बंद होगा। जिन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, जो मृत्यु को मणिपुर में मात देकर किसी तरह जीवित बचे, जिनका शरीर अब भी कांपता है, जिन्हें उठने बैठाने तक के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। संसद में सिर्फ हंगामा और हंगामे के नाम पर राजनीति करने वाले हर दल के नेता को इनकी कहानी देखनी बहुत जरूरी है। ये वुंग जागिन वॉल्टे हैं, मणिपुर के बीजेपी विधायक, जिन पर 4 मई को जानलेवा हमला हुआ। लंबे वक्त तक दिल्ली में इलाज कराने के बाद अब मणिपुर से बीजेपी के विधायक वुंग जागिन वॉल्टे अपने घर लौटे। इनकी पत्नी आज तक संवाददाता अनमोल बाली से बात करते हुए आंसू रोक नहीं पाती। बेटा बताता है हुआ क्या था। पहले वो लोग ने मेरा बाबा के पास वो इलेक्ट्रिक करंट सब दिया और उसका बाद वो लोग ने मेरा बाबा को मारा और लंबी में रोड में they have left him to die। आप वापस जाएंगे अगर इम्फाल मणिपुर वापस जाएंगे? will you be going back? इम्फाल तो हम लोग अभी फिर नहीं जाएगा। मतलब वो लोग ने हम लोग निकाल दिया। हमने मैतेई के साथ डिस्टेंस नहीं किया, लेकिन मैतेई ने हम लोग कुकी जोमी लोग निकाल दिया। उसके लिए हम लोग तो अभी तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर जाएगा तो भी हम लोग तो अभी डर रखता है और कैसा जाएगा तो भी हम लोग सोचने के टाइम भी डर लगता है। मणिपुर में सत्ताधारी सरकार में शामिल बीजेपी विधायक के बेटे तक फिलहाल अपने राज्य डर से नहीं लौटना चाहते। ऐसी स्थिति के बीच संसद में मणिपुर को लेकर चिंता जताता पक्ष हो या विपक्ष कहां अटक जाता है चर्चा के नाम पर। मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। चाहे वो अमित शाह हो जो कि विफल है, चाहे वो नैतिक दिवालियापन से ग्रसित स्मृति ईरानी हो जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला था 78 दिन तक और 78 दिन बाद जब बोला तो बाकी राज्यों की बात करने लगी। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप बात है या इस देश के एक जलते हुए हिस्से की बात है? नैतिक दिवालियापन से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात ना करे, ये बताए कि मणिपुर आग में क्यों झुलस रहा है। मणिपुर के जिस वीडियो के सामने आने के बाद 140 करोड़ लोग शर्मसार हुए, उस वीडियो को लेकर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये अभी क्यों सामने आया। सवाल है कि ऐसी बातें करना क्या सही है, या फिर सवाल होना चाहिए कि इतने दिन तक ऐसी वारदात पर सरकार इम्फाल में चुप क्यों रही। इस वीडियो को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई। आज तक संवाददाता अंकित और आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने ये खोज निकाला कि नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, जिसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का तमगा साल 2020 में मिलता है, उससे सिर्फ 850 मीटर की दूरी पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहशी भीड़ ने एक का गैंगरेप किया। लेकिन जहां 850 मीटर की दूरी पर मौजूद पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, उसी वारदात के 2400 किलोमीटर दूर संसद में भी तो चर्चा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नियमों की भी राजनीति है। राज्यसभा में विपक्ष मांग करता है कि नियम 267 के तहत चर्चा हो। सरकार कहती कि नियम 176 के तहत चर्चा की जाए। नियम 267 में पूर्व निर्धारित कामकाज या एजेंडे को रोककर किसी एक खास मुद्दे पर चर्चा और उस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। नियम लागू होने के बाद सिर्फ एक खास मुद्दे पर ही बहस हो सकती है।
जबकि नियम 176 के तहत किसी भी खास मुद्दे पर कुछ समय के लिए अल्पकालिक चर्चा होती है। अगर सभापति राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा करने की अनुमति देते हैं तो 2.5 घंटे तक उस विशेष मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। जिस मणिपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी तक को हिंसा में घर के भीतर जलाकर मार दिया गया, ये कहानी संवाददाता ऋतिक मंडल इम्फाल से 80 किलोमीटर दूर से लेकर आए। ये तस्वीर आजादी के लिए लड़ने वाले देश के सिपाही की, जिनकी पत्नी को 28 मई को घर में ही उपद्रवियों ने जलाकर मार दिया। ये तस्वीर है उन फ्रीडम फाइटर की जिनके पत्नी 80 साल की बूढ़ी औरत बेबस अवस्था में उन्हें छोड़कर परिवार के अन्य लोग भाग निकले थे और वहां पर उन्हें जलाकर मारने की आरोप है। वो तो नहीं बच पाए लेकिन वो फोटो बच गया। बॉर्डर पर देश के लिए लड़ने वाले की पत्नी के साथ रेप हुआ। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी जिंदा जलाकर मार दी गई। बीजेपी विधायक को करंट लगाकर उपद्रवी भीड़ ने जान से मार देना चाहा। केंद्रीय मंत्री के घर को आग लगाई गई। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। जिस मणिपुर में 4 मई से जुलाई तक 142 लोगों की जान जा चुकी है और संसद में तय नहीं हो पा रहा कि किस नियम के साथ चर्चा हो, तो माफ कीजिएगा, सियासत सिर्फ दिखावे की है, संवेदनशीलता की नहीं।